सर्कल हम लोग ने क्या पढ़ा था उस दिन, टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। टेंजेंट क्या होता है, उसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे लाइन, इसको हमने सेकंड बोला था। ये कॉर्ड होता है और ये टेंजेंट। तो सेकंड वो लाइन होती है जो सर्कल को दो पार्ट्स में कट कर रही है। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। कॉर्ड इज दैट लाइन सेगमेंट which is formed by joining two points on the circumference of the circle, ठीक है। and tangent is that line that touches the circle at a single point, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर टच कर सकती है। ठीक, अच्छा आप ये बताओ, एक सर्कल में ये सर्कमफरेंस पर कितने पॉइंट्स होते हैं? ये कितने पॉइंट्स हैं? कोई आइडिया? इनफाइनाइट। फाइनाइट। तो क्योंकि टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन है, तो क्योंकि इनफाइनाइट टेंजेंट्स और इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्कमफरेंस, so there can be infinite tangents that can be formed। क्लियर ये चीज? वहां यस सर। इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं, जितने पॉइंट है सब पर एक एक टेंजेंट बन सकता है, सब पर एक एक लाइन बन सकती है जो उसको ज्वाइन करके जा रही हो। तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल। नाउ टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करता है सर्कल को, उस पॉइंट पर हम लोग ने कहा था इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक, दिस इज नोन टू बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है ये चीज? ठीक, यस सर। ठीक। अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको कहते हैं? डायमीटर। Diameter, very good। Longest chord is a line that passes through the center of a circle and this is known to be diameter of circle is longest chord। ठीक है, इतनी चीजें। हाँ सर। अच्छा, तो अब ये बताओ कि अगर ये सर्कल है और ये कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालना चाह रहे हैं, कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम? एक। एक? हाँ सर। नहीं, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। How many tangents are possible from this external point? हाँ सर, ज्यादा बनेंगे। इससे ज्यादा नहीं बन सकते, मैक्सिमम 2 बन सकते हैं, और कोई बन ही नहीं सकता। हाँ, और सब इंटरसेक्ट करने लगेंगे फिर उसको। इंटरसेक्ट करने लगेंगे and therefore from an external point only 2 tangents can be drawn। ठीक है, from a single point only one tangent can be drawn and from different points on the circle कितने टेंजेंट एक सर्कल पर बन सकते हैं? इनफिनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं। क्लियर ये चीजें? हाँ सर, क्लियर है। हाँ, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग थोड़ा थ्योरम जो हमने डिस्कस किया था, थोड़ा थ्योरम पे आ रहे हैं। अब हम लोग थ्योरम पे आ रहे हैं। ये फर्स्ट थ्योरम है ना सर? हाँ, फर्स्ट थ्योरम है। ये पहला थ्योरम क्या था हमारा, कि जो टेंजेंट हम ड्रॉन करते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस इज रेडियस। तो पहला थ्योरम ये कहता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। किस पॉइंट पर? टेंजेंट के, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये रेडियस परपेंडिकुलर है। ये फर्स्ट थ्योरम है, इसको हम लोग ने प्रूव किया था। इन शॉर्ट हम फिर से समझा रहे हैं कि क्या होता है। जैसे हमने एक लाइन और ले ली इसके ऊपर, और ये हो गया एक्स, और हमने थ्योरम यूज किया था कि इफ देयर इज अ पॉइंट एंड अ लाइन गिवन टू यू एंड different lines are drawn from this point to this line, given line। तो जितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं
सबसे छोटी लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये क्लियर है? हाँ सर, आप बताए थे उस दिन। हाँ ठीक है ना। अब इसको हम लोग फ्यूज कैसे किए थे उस दिन, हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। सिंस OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू रेडियस, ये आपने उस दिन खुद बताया था कि ये रेडियस के कारण इक्वल है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ सर। जब हम OQ की लेंथ लिखेंगे दैट इज इक्वल टू OS प्लस SQ एंड OQ इज इक्वल टू OP प्लस SQ। OS is equal to OP, तो in place of OS हम OP रख देंगे। So we know here that OQ is greater than OP, certainly। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है? certainly, certain है ये ना, certainly, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने लिख दिया certainly कि OQ की अच्छा वैल्यू सर। दोनों का सम है। तो ऑब्वियस सी बात है OQ जो होगा वो OP से तो बड़ा हो ही गया, ये सर्टेन बात हो गई। तो OQ इज ग्रेटर देन OP। तो यहाँ पे फ्रॉम O टू दिस लाइन टू डिफरेंट लाइंस आर ड्रॉन और ड्रॉप फ्रॉम O टू सर दिस लाइन। हाँ सर, हम लोग को कैसे पता कि OQ इज इक्वल टू OP प्लस OS? नहीं, OQ इज इक्वल टू OS प्लस SQ, दिस इज प्रूफ। अच्छा ये था, सॉरी उल्टा लिख दिया। नहीं, OQ जो है वो OS प्लस SQ है, और क्योंकि OS की वैल्यू OP के इक्वल है तो हम OS की प्लेस पर OP पुट कर दिए। अच्छा सर, समझ गए। ठीक है, तो दैट कि हम हाँ कंपेयर कर सकें OP और OQ को, तो दैट हमें ये पता चल गया कि OQ इज ग्रेटर देन OP। तो अब हम इससे एक जनरलाइजेशन कर रहे हैं, एक जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि जैसे हमने OQ ड्रॉ किया वैसे ही अगर हम कोई भी और लाइन ड्रॉ करें, एनी ऑफ द लाइन वॉट एवर इट बी, ये सारी लाइंस OP से बड़ी होंगी, लाइक दिस। आप सारी लाइंस के लिए इसी तरह से फॉलो कर सकते हो, जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे ऑल दिस लाइंस आर ग्रेटर देन OP। और इन अदर वे आप कह सकते हो इफ यू ड्रॉप डिफरेंट लाइंस फ्रॉम O to this PT, OP is the shortest line. This is what we have to derive, this is what we have to generalize. So OP is the shortest line and therefore by using this theorem we can say that OP is perpendicular on PT। क्लियर है ये? सर, उसको शो करना होगा अगर एग्जाम में आता है, टेस्ट में आता है, तो हमको ये शो करना पड़ेगा? नो लाइक दिस ओनली। आपको ये तो हम आपको समझाने के लिए इतनी सारी लाइन और ऐसे सब बनाए हैं, ये आपने शो किया, अच्छा और ये प्रूफ हो गया कि OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम O एंड देयरफॉर OP परपेंडिकुलर PT, दैट्स ऑल। आप बुक में भी ओके देखोगे सर। तो आपको इसी तरह मिल जाएगा, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए सारा हमने ऐसे समझाया आपको। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। अब हम सेकंड थ्योरम पर आते हैं जो हम लोग ने डिस्कस किया था उस दिन। सेकंड थ्योरम हमने बताया था कि if tangents are drawn from an external point to a circle, जो अभी हम लोग ने लिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये टेंजेंट ये ऐसे आया, ये टेंजेंट ऐसे आया। एक मिनट रुकना, ठीक है। इफ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, तो दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। नाउ अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि क्या ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। दिस इज द सेकंड थ्योरम जो हमको यहाँ पे प्रूव करना है। और जब हम ये सेकंड थ्योरम प्रूव करते हैं तो हमको यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा सेकंड थ्योरम है। क्या थ्योरम कह रहा है, हमको क्या प्रूव करना है? RTP है हमारा कि PA, this is PA, this is PB, PA is equal to PB। This is the second theorem। ठीक, सेकंड थ्योरम सिर्फ इतना ही है, उस दिन हमने तीन चीजें प्रूव कराई थी, बट सेकंड थ्योरम सिर्फ इतना ही अभी कहता है if the tangents are drawn from an external point to a circle they are equal। This is the second theorem। तो हम लोग खाली इतनी चीज अभी प्रूव कर रहे हैं।
So for this what we have to do, हमने OA OP ज्वाइन कर दिया और OP भी ज्वाइन कर दिया। ये तीनों पॉइंट्स को फिर हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिख देंगे जॉइन ओपी। we have to, हाँ हमको लिखना पड़ेगा ज्वाइन OA ज्वाइन OB ज्वाइन OP, ये हमने ज्वाइन किया। अब हमारे प्रूविंग्स में क्या आएगा, प्रूफ में हमारे क्या आएगा, प्रूफ में पहला थ्योरम यूज करेंगे, OA इज रेडियस and PA is tangent at A. At A मतलब A is a point of contact. What we have to write? OA is radius and PA is tangent at A. At A का मतलब A is a point of contact. तो OA radius है और PA tangent है at A. That means radius OA जो है वो PA के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जुड़ा हुआ है। तो पहला थ्योरम कहता था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम रेडियस बना रहे हैं तो वो जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर OA इज परपेंडिकुलर टू AP। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। दिस इज बाय फर्स्ट थ्योरम। सिमिलरली हम लिखेंगे OB इज परपेंडिकुलर टू PB। सिमिलरली करके आप यही चीज को फिर से करोगे तो ये चीज सेकंड निकल के आएगी आपके पास, दैट OB इज परपेंडिकुलर टू PB। नाउ अब ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। नाउ इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, अब क्या है, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन दो ट्रायंगल में उन्होंने आपने खुद कॉन्फ्लुएंसी की थी, हम उसको लिख रहे हैं। कॉन्फ्लुएंसी में पहला आया OAP इज इक्वल टू OBP 90 डिग्री इसके थ्रू। फिर सेकंड हमारा आया था OA इज इक्वल टू OB और थर्ड आया था OP इज इक्वल टू PO। ये हमने साइड कहा था आपको, ये हमने कहा था हाइपोटेन्यूस है। एंड देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया OBP के। कैसे? बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये क्लियर है? हाँ सर। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP से आपके पास आ गया, और सॉरी क्या था, PA। हाँ, PA इज इक्वल टू PB, ये आपके पास CP से निकल के आ गया। क्लियर यहाँ तक? ये थ्योरम प्रूफ हो गया। हाँ सर। इसी में एडिशनली हमने बताया था कि जब आप ये करोगे तो फिर इसी में आपके पास ये भी आ जाएगा कि आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल है। देखो POA इज इक्वल टू POB, ये भी बाई सिंप्लिसिटी पहला पार्ट आ गया आपके पास, PA इज इक्वल टू PB। दूसरा आप ले सकते हो इसमें POA इज इक्वल टू POB, और तीसरा भी आप कह सकते हो APO इज इक्वल टू BPO। ये तीनों चीजें बाई CP फॉलो कर जाएंगी। क्लियर है ये चीजें? हाँ सर क्लियर है। और हम आपको सिर्फ यही था कि PA इज इक्वल टू PB करना था, बट क्योंकि ये दोनों चीजें भी इसी थ्योरम से आ जाती हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होता है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एज वेल एज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। क्लियर है ये चीज? यस सर। इसमें हम एक चीज और आगे पढ़ा रहे हैं इसी फिगर से, इसको रब कर दे बेटा। हाँ सर लिख लिए हम। आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल याद है? भूल गए? हाँ तो भूलोगे तो नहीं चलेगा बेटा। उस दिन नोट नहीं किए थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला? नो व्हाट इज सर नेट बहुत खराब चल रहा था ना, तो पूरा ब्लर था तो लिख नहीं पाए थे। तो बोलना चाहिए। ये नेट की प्रॉब्लम देखो ऑलवेज तुम्हें मिलेगी, इसका कोई अल्टर नहीं है। कभी हमारा सही नहीं रहेगा, कभी तुम्हारा सही नहीं रहेगा, कभी आवाज कट के आएगी, कभी ब्लर्ड दिखेगा। तो इसी के लिए ये आपको जरूरी है कि आप 10 बार पूछो।
जब हम फेड होके आपको मना करें तो आप कहो कि आप सर बेकार हो, जब हम नहीं मना करेंगे तो ये तो आपका काम है आपको 10 बार पूछना, आप हमारे सामने तो हो नहीं, ऑनलाइन पढ़ोगे तो ये तो डिस्कशन बहुत हाँ जरूरी सर। है। हम तो कहेंगे वीडियो भी ऑन कर लो, और ज्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। भाई अकेले ना पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि 4-10 लोग हैं, ये अपने आप उसके ऊपर है, कोई कंपल्सन नहीं हाँ है। सर। हाँ, हमारे कोई कंपल्सन नहीं है, इट्स ऑन यू। ठीक, तो नेट की प्रॉब्लम रहेगी, उसका कोई अल्टर नहीं है बेटा। ठीक, तो व्हाट इज देयर, हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं कि व्हाट इज देयर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में भले आपको सर्कल दिख रहा हो ना दिख रहा हो, अगर अपोजिट एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल सी 180 आ जाए, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 आ जाए, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। नॉट नेसेसरी ये चारों पॉइंट्स आपको सर्कल पे दिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, बेसिक से जितना जरूरी है कि कंडीशन, 4 कंडीशन उस दिन हमने आपको लिटरली बताई थी कि किन 4 कंडीशंस को देखते हैं। ठीक, उसमें ये एक कंडीशन थी कि अगर अपोजिट एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री हो जाएगा तो आप कह दोगे कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे यही चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको देखो, इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल बना है आपका EAOB, ये क्वाड्रिलेटरल है, और आप यहाँ देखो कि ये 90 है और सिमिलरली ये भी 90 है। अभी हम लोग ने लिखा था यहाँ पे प्रूफ में कि OA इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB, ये हमने नोट डाउन किया था। तो ये दो अपोजिट एंगल्स जो है वो आपके 180 डिग्री बना रहे हैं, 90 एंड 90। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना, हाँ ये 180 डिग्री बना रहे हैं। तो आप इससे बता सकते हो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल EAOB है ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, एक क्वेश्चन है आपका, शायद अभी एनसीईआरटी में हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि दिस एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम आपको 180 दिखाना है। ये आपको शो करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये दोनों तो सम 180 आ ही गया, 90 90। ठीक है, हाँ क्लियर है? सर। और एक क्वाड्रिलेटरल है हाँ तो सर। दोनों एंगल का सम आपका 360 हो गया। तो अगर इन दोनों का 180 हो गया सम, तो बचे हुए दोनों एंगल का सम 180 हो गया। क्लियर है? 180 होगा। हाँ सर, समझ गए। याद हाँ रखिएगा सर। चीजें, ठीक है ना। और देखिए अब थोड़ा सा एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, आ गए।